देखिए मित्रों, अभी हम जो है बाढ़ विधानसभा के करजान पंचायत में हैं और इस बार जो है चुनावी जो माहौल बनता जा रहा है 2025 का, वो मुश्किल से जो है 70-80 दिन के बाद चुनावी जो है माहौल है, उसमें उससे पहले ही अभी से ही लोगों के बीच में जो है लोग टिकट की बात कर लें, जदयू हो, बीजेपी हो, एनडीए हो, उसकी बात की जाए तो उसमें हम बात करना चाह रहे हैं। आनंद मोहन जो है इस बाढ़ विधानसभा में पहुंच चुके हैं। आनंद मोहन के साथ जो है बीके सिंह है, जो कि वो इस बार चाहते हैं कि जदयू से हम चुनाव लड़ें, तो टिकट मिलने की संभावना होगी, कैसी होगी, उसको लेकर जो है जनता के बीच में ये लोग जो है अपनी बातों को रखना चाहते हैं। देखिए तस्वीरों में तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि आनंद मोहन साथ में है, बीके सिंह है साथ में, और भी कई लोग हैं। तो यहाँ के लोगों से हम जानेंगे कि क्या माहौल है। देखिए धीरे धीरे लोगों से जानेंगे। ये बताइए कि बाढ़ का कौन सा पंचायत है ये? बाढ़ के करजान पंचायत। क्या माहौल है यहाँ का? यहाँ का माहौल है कि ज्ञान कुमार सिंह यादव का टिकट कंफर्म है? एकदम कंफर्म है कि इनका बीके सिंह का टिकट कंफर्म है। बीके सिंह कंफर्म है। ज्ञानू जी का? ज्ञानू जी का पत्ता साफ हो गया। पत्ता साफ हो जाएगा? एकदम पत्ता साफ। आखिर क्या नाराजगी है? आखिर नाराजगी ये है कि वो राजपूत होकर भी जातिवाद के अंदर में अपने जाति को भी सपोर्ट नहीं करते, पूरा गंदा माहौल से बात करते हैं। हाँ, बहुत ज्यादा। कितने साल से ज्ञानू जी है? ज्ञानू जी तो बहुत साल से 20 साल से 30 साल से विधायक बने हुए। लेकिन यहाँ पे लोगों की जनता जो है इस बार नहीं चाह रही। नहीं, अब ज्ञानू जी नहीं चलेंगे। नहीं चलेगा? नहीं चलेंगे। तो ज्ञानू जी ने काम किया यहाँ पे? काम किए, देखिए काम अपने वोट के हिसाब से काम किया, जितना सपोर्ट करना चाहिए उतना सपोर्ट हुआ। हाँ हाँ। अब नहीं चलेगा। हाँ, अब उनका बस का बात नहीं है। वो भी राजपूत हैं और ये बीके सिंह भी राजपूत है। राजपूत की बात नहीं है, जनता को सपोर्ट जो करेंगे उनके लिए काम है। जनता का सपोर्ट नहीं हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा है। ज्ञानू जी जो है अपने तरीके से बात करते हैं। ज्ञानू जी अपना अंदर का रौब दिखाते हैं। विधायक रौब है बहुत ज्यादा अंदर से, उनको फील हो गया कि घमंड हो गया उनको बहुत ज्यादा कि हमको 179 बाढ़ विधानसभा से हमको हराने वाला कोई पैदा नहीं है। बस यही इसी बात का गाड़े हुए हैं, वो पूरा खोटा गाड़े हुए हैं। हाँ। इस बात का घमंड उनको टूटेगा। इस बार तोड़ दीजिएगा। इस बार 110%। बिल्कुल ये बातें निकल के आ रही है। ज्ञानंद सिंह ज्ञानू जो है लंबे समय से 20 साल से बने हुए हैं, लेकिन जो एंटी इनकम्बेंसी है इस बार दिख रही है। जनता जो चाहेगी वही होगा। जिस तरीके से लोग यहाँ पे और भी लोग खड़े हैं, उनसे जानेंगे। ये बताइए, आप लोग इसी पंचायत के हैं? इसी पंचायत के हैं? हाँ, इसी पंचायत। क्या माहौल लग रहा है बाढ़ विधानसभा में? बाढ़ विधानसभा में यहाँ से जीतेंगे जो अभी जो खड़ा होंगे इस पार्टी से। हाँ। क्या ज्ञानू जी का क्या हाल है? ज्ञानू जी का ठीक है हाल है, लेकिन काम को ऐसा बढ़िया नहीं किए हैं। काम नहीं किया है। इस बार जनता क्या चाह रही है? जनता तो बदलाव चाह रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ का तो जो माहौल है ऐसा लग रहा है कि एनडीए की सरकार आएगी। देखा जाए तो एनडीए की सरकार जब आती है तो आरजेडी से कोई खड़ा होता है यहाँ पे? हाँ, होते हैं खड़ा तो सब पार्टी के होते हैं। आरजेडी के पिछली बार की आरजेडी का हाल तो यहाँ से तो हार के गए हैं। हार के गए जी। वोट आता है वोट तो आएगा, कुछ न कुछ तो सबको आएगा। प्रशांत किशोर का भी कुछ माहौल है इधर? जी, माहौल उनका भी है। क्या माहौल है? कितना? उतना नहीं है, लेकिन अभी तो प्रशांत किशोर जी का उतना बढ़िया माहौल नहीं है। मतलब वोट काट सकते हैं? वोट काटने से रोज पार्टी हन ले रहा है, जन्म ले रहा है, मर रहा है। तो पार्टी कितना हुआ आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर का जो वोट है वो एनडीए का ही होगा। एनडीए का? हाँ। यहाँ पे जो जातीय समीकरण है ज्यादा संख्या में राजपूत है। राजपूत पूरा जो है इस बार जदयू को देना चाहिए। जो भी राजपूत जात से मतलब यहाँ नहीं है। राजपूत जात आज तक जो भी एक बार है, देखिए आज से 85-90 के आसपास में एक बार यहाँ बाढ़ में बदलाव हुआ था। उसके बाद से अभी तक हमको 35 वर्ष के दरमियान में देख रहे हैं कि जो भी यहाँ पर विधायक हुए हैं वो राजपूत ही हुए। 20 वर्ष पहले भी देखिए तो विजय कृष्ण जी थे, उससे पहले भुवनेश्वर सिंह पप्पू जी थे, लेकिन अभी तक अब तो देखिए आगे फिर वही उम्मीद है जो भी होंगे यहाँ जो राजपूत के। विकास की भी मुद्दे होना चाहिए ना? हाँ, विकास तो मिला जुला के ठीक ठाक है, विकास हो ही रहा है, लेकिन जितना चाहिए उतना नहीं हो रहा है, लेकिन हो रहा है। क्या विकास के देखा जाए तो आप लोग के पंचायत में सड़क बिजली ही नहीं ना, बहुत सारी चीजें हैं। हाँ, सड़क सही है, कंप्लीट? हाँ, सड़क का हाल तो ठीक ठाक है, मोटा मोटी है, उतना बढ़िया नहीं है। उतना बढ़िया नहीं, लेकिन मोटा मोटी है। हाँ, तो कहीं न कहीं ज्ञानू जी 20 साल से रहे हैं
तो अपने विधानसभा के लिए पूरा फोकस नहीं कर नहीं, पूरा फोकस तो नहीं किए हैं, लेकिन 100 में 70 किए हैं, 30 अगल बगल में भी किए होंगे। 70+ में चल जी रहा है। जी जी। और इस बार चाह रहे हैं कि आप लोग हटाना चाह रहे हैं। नहीं, हटाना तो चाह नहीं रहे हैं, लेकिन अभी अब देखिए अब आगे क्या होता है से। अभी मौसम जो है अलग अलग, हाँ मौसम अलग बन सकता है। हाँ, बन सकता है, तो माहौल बताएगा क्या हो सकता है सो। हाँ जी। क्या लग रहा है इस बार जो माहौल बिहार विधानसभा का है क्या बता रहा है? तो बीजेपी की तरफ। हाँ बीजेपी की तरफ, लेकिन कई लोग कह रहे हैं कि जानू जी का जो है माहौल इस बार गड़बड़ चल रहा है। कोई गड़बड़ नहीं चल रही तो राव लुच्चा है बीकेसी हाँ राव कुछ ई तो अइले आप कहल के आरो देबे या फलना देबे दिलकै कहा 2 साल हो गए तो अइले चुनाव। अच्छा, विजय सिंह यहाँ के रहने वाले नहीं हैं? नहीं कहाँ के रहने वाले? सब यही आ जाता है, आनंद मोहन रहे चाहे वो रहे, बिहार विधानसभा के आदमी नहीं है, ये तो अनुमंडल के भी है ज्ञानी। ये सब जानू जी कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा अनुमंडल के है, आपका अनुमंडल के? मुकुंदपुरा का। आप बगल के हैं? जानू जी के बारे में पता है 30 साल से, 1 साल से कि 25 साल 30 साल रहेगा। 30 साल से है, तो इस बार नाराजगी है क्या जनता की? कोई नाराजगी नहीं है, खाली भैया, यहाँ देखो भाई साहब, ये सब बाहरी आदमी है, सब बेहाल को यहाँ भीड़ है कोई भी नहीं। अच्छा, देखिए यहीं पे जो है बातें निकल के आ रही है। एक तरफ सपोर्ट करने वाले अपने अपने तरीके से लोग सपोर्ट करते हैं, लेकिन बात ये आ रही है कि अभी माहौल चल रहा है टिकट का, और टिकट के होर में जो है सब लोग लगे हुए हैं। अब जदयू के टिकट से जो है बीके सिंह भी लगे हुए हैं, ज्ञानू जी भी लगे हुए हैं, लेकिन अब ज्ञानू जी को टिकट नहीं मिलेगा तो वो क्या पाला बदलेंगे, ये भी बातें निकल के आ रही है। हाँ, अगर ज्ञानू जी का टिकट नहीं मिलेगा तो फिर हम लोग भी सोचेंगे ना हाँ, कि फिर किनको वोट दिया जाए। हाँ, जी, जो हमारे समाज के लिए उतरेंगे उनको दिया जाएगा। हमको बढ़िया काम करेंगे उनको दिया जाएगा। अच्छा जी। लेकिन भैया ये कुछ लोग कह रहे हैं कि जो है टिकट मिलना अभी आसान नहीं है, बाद में मिलेगा, लेकिन अभी बीके सिंह लगे हुए हैं इस बार। देखिए यहाँ कैंडिडेट बहुत आए बहुत गए, कैंडिडेट आएंगे जाएंगे। यहाँ का सरकार बाढ़ विधानसभा का सरकार जदयू का ही बनेगा, जदयू का चाहे ही कोई पार्टी से रहे, कोई रहे, जदयू का ही रहेगा। और इसके लिए ज्ञानू जी को ही मिल जाएगा, तो फिर मजबूरन ज्ञानू जी को ही वोट मिलेगा। अच्छा, ये बात है। बात ये है। ओ, मतलब कि जो टिकट तो बाढ़ विधानसभा से जदयू को काटने वाला कोई नहीं, जदयू जिसको टिकट दिए उनका जीत तय। ऐसा क्या है जदयू पार्टी में? जदयू पार्टी बीजेपी से गठबंधन के साथ चल रही है, बीजेपी के तो चल रहा है हमसे, बीजेपी का सपोर्ट। अच्छा, लोग इस बार जो है ये भी माहौल बना रहे हैं जगह जगह विधानसभा में प्रशांत किशोर। वो उनको कहना है वो भटकटवा हुए, वोट कटवा उन्हीं को कहते हैं कि जब लास्ट में जब टाइम आया ना चुनाव लड़ने का, हाँ। उस टाइम 2-4 राउंड मार दिए 2-4 राउंड मार कि अपने हिसाब से कुछ ना कुछ तो वोट कटेगा ही कटेगा। माहौल इधर उधर होगा। वो उसी को वोट कटवा के कितना % वोट कितना काटेंगे, बहुत काटेंगे, बुड़बक इंसान का वोट काटेंगे। हाँ। जो नहीं जानता है, जो नहीं समझता है, रुपया के बल पे काटेंगे, अगर कोई रुपया खा के रखेगा तो। अच्छा, ये लेकिन बस। वैसे जो लेकिन है, उनका कोई यहाँ पे लेकिन पब्लिक में जो भीड़ है वो नहीं। भीड़ है, जनस्वराज का भी भीड़ है पब्लिक में। ये क्या बोलते हैं, जनस्वराज पार्टी का भीड़ देखिए तो आप बाढ़ विधानसभा से जितना भी भीड़ दिखा होगा इकट्ठा, बाढ़ विधानसभा का वोटर नहीं हमको दिखता होगा। अच्छा, लेकिन ये सवाल है कि बाढ़ विधानसभा की जनस्वराज का भीड़ हाँ बहुत तगड़ा भीड़ था। भीड़ माने क्या ये भीड़ वोट में कन्वर्ट होगा? भीड़ बाढ़ विधानसभा का वोटर होना चाहिए ना बॉस। हाँ। बाढ़ विधानसभा का जो भीड़ दिख रहा है जनस्वराज में जो वो भीड़ दिखाने का भीड़ है, दिखाने का दिखावे का भीड़ है, भाड़े पर भीड़ है। ओ अच्छा, भाड़े पर लाए। लेकिन फर्स्ट स्टेज तो यही होता है ना, मान लीजिए नई पार्टी है, पहले दिखावे के लिए आया, नई फिर पार्टी बाद में है। उसको लगेगा कि हाँ वोट दे आप सकते आए हैं। करजान पंचायत में वोट मांगने, ठीक है। करजान पंचायत का आदमी सपोर्ट करना चाहिए ना, ना कि आपको बहादुरपुर पंचायत से सपोर्ट करेगा। तो पंचायत बहादुरपुर पंचायत का वोटर अगर घूम रहा है आपके साथ, क्या फायदा आपसे? अच्छा, ये बात है, लेकिन कुछ ना कुछ इधर उधर हो सकता है, हल्का फुल्का। गड़बड़ तो होगा ये तो। अच्छा, ये बताइए आरजेडी का क्या यहाँ पे है सीन? कितना आरजेडी जातिवाद से चलेगा सर, जातिवाद से चलेगा? पिछली बार कितना वोट? इसका अंदाजा हम नहीं लगा सकते हैं, लेकिन आरजेडी जातिवाद से ही चलता है। कुछ यादव में होते हैं, एनडीए को टक्कर देने वाला यहाँ कोई नहीं, एनडीए को टक्कर जाने वाला कोई नहीं। आरजेडी से बाढ़ विधानसभा एनडीए का सरकार बनेगा हाँ। और रहेगा और रहते रहेगा हमेशा। अच्छा, यदि मान लीजिए कि अभी 70-80 दिन चुनाव का है, 80 दिन है ना चुनाव का, तो 80 दिन के चुनाव में जो है माहौल प्रशांत किशोर भी और खेलेंगे, नहीं ना, इधर उधर करेंगे, नहीं हो पाएगा ना। मान लीजिए जो नाराजगी एनडीए में जिनको है उनको खींच लेंगे, जिनको टिकट एनडीए से नाराजगी किसी को नहीं है। मान लीजिए जिसको एनडीए से टिकट नहीं मिलेगा उनको भी खींच सकते हैं प्रशांत किशोर।
तो कहीं ना कहीं खींचने का तो खिंचाएगा ही, मानिए तो 10% वोट खिंचाएगा ही। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, क्योंकि लेकिन थोड़ा मोटा हम खिलाड़ी तो बोले तो वोट कटवा उसी को कहते हैं, वो वोट काटेंगे तो 10% तो वोट कटेगा ही लेकिन कटेगा। प्रशांत किशोर भी हम कह रहे हैं कि हम वोट कटवा जरूर है, लेकिन सब शुरू में सब वोट कटवा ही होता है, जब साफ कर देता है काट के तो बोलता है कि भाई हाँ कुछ बात में दम यहाँ बाढ़ विधानसभा से तुम नहीं संभव नहीं समझ